नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य को दिल धड़ा देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को कोई भी कहानी या किस्सा बताने से पहले कि इमेजिनेशन में डालना चाहता हूं। और वो इमेजिनेशन के लिए आपको जो मैं कह रहा हूं वो मानना पड़ेगा, वो इमेजिन करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आज आप रात बहुत ही अच्छे मूड में सोए और अचानक से आपके घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, आपकी नींद खुलती है और आपको बहुत जोरों की प्यास लगी हुई रहती है। आपने सोते टाइम बिस्तर के आसपास जहां पे भी पानी रखा था वहां पर हाथ बढ़ा के ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पाते हैं कि जहां आपने पानी रखा था सोने से पहले वहां पे पानी तो अभी है ही नहीं। आप थोड़े हैरान होते हैं और फिर अपने बेड से उठने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके मोबाइल में अलार्म बजती है। आप फिर चौंक जाते हैं कि आखिर इतने अंधेरे में अलार्म बजी तो बजी कैसे। आप हाथ बढ़ा के अपना मोबाइल उठाते हैं तो देखते हैं कि 3 बजे अलार्म बज रही है, रात के 3 बजे। आप बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि रात के 3 बजे तो इससे पहले आपने अलार्म कभी भरे ही नहीं थे। आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपको अचानक से एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल आप जैसे ही रिसीव करते हैं, फोन से एक वियर्ड सी आवाज आती है और फोन कट जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता है, कारण भी समझ में नहीं आता है कि लाइट्स क्यों ऑफ हुई, ये कारण भी नहीं समझ में आता है कि पानी कहां गया, और साथ में ये कारण भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इतनी रात गए अलार्म भरा तो भरा कैसे आपने, और फिर आखिर इतनी रात गए फोन किया किसने आपको। और फिर अचानक से आपके मोबाइल में मैसेज ट्यून बजती है। आप मोबाइल को अनलॉक करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक मैसेज आया हुआ है अननोन नंबर से और उस मैसेज में लिखा हुआ है आई कैन सी यू। घबराहट के मारे अपने बिस्तर से उठते हैं, अचानक से आपकी डोर बेल बजती है या दरवाजा नॉक होता है और जोरों से आपका कोई पैर पकड़ के पलंग के नीचे घसीट लेता है। जस्ट इमेजिन आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, ये जो इमेजिनेशन वाली चीज है ना, हमें कौन सिखाता है? फिल्में सिखाती है। और अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि इस दुनिया में कुछ फिल्म्स ऐसी बनी हैं जिनके भूत प्रेत निकल के बिल्कुल रियल दुनिया में सामने आ गए, तो आप लोग विश्वास करेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब तक मैंने प्रूफ्स नहीं देखा। दोस्तों, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो हॉलीवुड की एक फिल्म से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है द ओमेन। दोस्तों, मानो या ना मानो, द ओमेन फिल्म इतिहास की आज तक की सबसे ज्यादा मनहूस और श्रापित फिल्म मानी गई है। क्यों? इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को अब बताता हूं। दरअसल द ओमेन फिल्म में एक एक्टर थे, लीड एक्टर, जिनका नाम था गैगरी पेक। दरअसल ये बहुत अच्छे एक्टर थे और ये फिल्म बहुत पहले, यानी शायद सन 1976 में रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले गैगरी पेक के बेटे ने सुसाइड कर लिया था। किस्सा यहां से शुरू हुआ। ये फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी, हर एक दिन फिल्म की सारी यूनिट को कुछ अजीब अजीब सी गतिविधियां समझ में आती थी। ऐसी गतिविधियां जो सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से बिलोंग कर रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बार बार कोई ना कोई बड़ी से बड़ी रुकावटें इस फिल्म में आ जा रही है और शायद कोई ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती है कि फिल्म बने। हालांकि जैसे तैसे घसीट पसीट के ये फिल्म बन गई। बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी सेट पे। एक दिन क्या हुआ, फिल्म बनने के बस कुछ ही दिन बाद जो फिल्म के लीड एक्टर थे और जो फिल्म के राइटर थे, ये दोनों घूमने के लिए अलग अलग प्लेन बुक करते हैं और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों के ही अलग अलग प्लेन उनसे छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं। विश्वास मानो या ना मानो, इसे बदकिस्मती कहें या किस्मत कहें, जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ होते हैं, जिससे फिल्म के एक्टर, जिससे फिल्म के राइटर ट्रैवल करने वाले थे, वो दोनों ही प्लेन में बिजली गिर जाती है और उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ दिन बीतते हैं। फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, प्लेन बुक करते हैं और फिर उनके साथ भी यही कारनामा होता है कि उनका प्लेन मिस हो जाता है। लेकिन इस बार जो कांड हुआ और ज्यादा खौफनाक था। प्लेन का जो पायलट था बहुत अच्छे मूड में प्लेन उड़ा रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, प्लेन के ऊपर फिर से बिजली गिर जाती है और प्लेन सीधे क्रैश होता है रोड में चलती हुई कार के ऊपर। और मानो या ना मानो दोस्तों, उस कार में उस पायलट के सारे परिवार वाले सवार थे। ऑन द स्पॉट पायलट के और उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, आगे सुनो। अब क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं। ये सबसे खतरनाक और खौफनाक किस्सा है पूरे कारनामे का, पूरे कांड का। फिल्म के जो स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। दरअसल उनका ऐसा सीन था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा की तरफ लॉन्ग ड्राइव के लिए बढ़ गए।
रात के तकरीबन बज रहे थे 2 और वो अपनी नॉर्मल स्पीड में कार चला रहे थे। एक जंगल में पहुंचने के बाद उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर थे ना, वो तो बच जाते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट उनके गर्लफ्रेंड की गला कटने की वजह से मौत हो जाती है। कितना खौफनाक एक्सीडेंट रहा होगा कि इस एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड के धड़ से सर बिल्कुल अलग हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, एक्सीडेंट में तो मौत हो ही सकती है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि दरअसल जो फिल्म बनाई गई थी ना द ओमेन फिल्म में भी इसी स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर ने एक सीन फिल्माया था। उस सीन में भी सेम टू सेम मैचिंग करता हुआ एक ऐसा ही कैरेक्टर था, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड का। वो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिल्म में भी उनकी कार का एक्सीडेंट होता है और फिल्म में भी हूबहू उनकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु सर से धड़ अलग होने की वजह से हो जाती है। यही रियल केस फिल्म शूट होने के कुछ दिन बाद हुआ। क्या बीती होगी उनके ऊपर। और दरअसल जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां पर एक माइलस्टोन बना हुआ था और उस माइलस्टोन के ऊपर लिखा हुआ था 6.66। दोस्तों 6.66 जो ये जो 666 वाला नंबर है ना, ये नंबर सीधे सीधे डेविल से रिलेट करता है। माना जाता है कि शैतानों का ये फेवरेट स्पेशल नंबर होता है। दोस्तों इतने सारे इंसिडेंसेस कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। राइटर के प्लेन में बिजली गिरना, एक्टर के प्लेन में बिजली गिरना, प्रोड्यूसर के प्लेन में बिजली गिरना, स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर की सेम टू सेम उसी तरह से मौत हो जाना जिस तरह से एक मौत फिल्म में भी दिखाई गई थी। इतना ही नहीं, फिल्म के लीड एक्टर के बेटे का सुसाइड करके अपने आप मर जाना। वो एक्टर का जो बेटा था वो बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन, तो उसके लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं था। अब आप इतनी बड़ी फिल्म कर रहा था, आखिर क्या टेंशन होगा। दोस्तों ये जो द ओमेन फिल्म थी ना, इसे इतिहास की सबसे ज्यादा मनुष्य और श्रापित फिल्म मानी गई और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना हुआ कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति या फिर एक शैतान कह लो ऐसा है जो इस फिल्म को बनना ही नहीं देना चाह रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके फिल्म बन गई, लेकिन उसे रिलीज नहीं होने देना चाह रहा है। अब चाहे कह लो कि उन लोगों की गुड लक था कि वो लोगों की डेथ नहीं हुई, लेकिन जहां पर उनका नाम जुड़ गया वहां से जुड़े हुए लोगों की डेथ हो गई। कितनी बड़ी मनुष्यत कह सकते हैं इसको। दोस्तों ऐसा ही एक और किस्सा, हैरान कर देने वाला किस्सा एक और फिल्म में हुआ था, जिस फिल्म का नाम था द ट्विलाइट जोन। इस फिल्म को रिलीज हुए मुझे तो याद नहीं है कि कितने साल हो गए, मुझे सन याद नहीं, लेकिन द ट्विलाइट जोन में एक ऐसा कारनामा हुआ था ना कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी जब मुझे पता चला था। दरअसल इस फिल्म में एक एक्टर थे जिनका नाम था विक मॉरो। लीड एक्टर का नाम था विक मॉरो। विक मॉरो को ऐसा सीन, मतलब ऐसा फील होने लगा था भाई कि मैं ये जो फिल्म साइन किया हूं, इस फिल्म की शूटिंग करने के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग से कुछ ही दिन पहले विक मॉरो ने एक बहुत ही बड़ा लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था। ठीक है, उनको क्योंकि समझ में आ गया था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली। पता नहीं कैसे फिल्म की शूटिंग होती है, प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले जो विक मॉरो थे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये कह रहे थे कि इस फिल्म में हेलीकॉप्टर रिलेटेड कोई भी सीन होगा ना भाई, मैं नहीं करूंगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे फिल्म से निकाल दो, लेकिन मुझे फिल्म नहीं करना। अगर हेलीकॉप्टर में बैठाने वाला कोई भी सीन मुझे अगर आप लोगों ने करने के लिए फोर्स किया तो प्रोड्यूसर राइटर तैयार हो जाते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। असली कारनामा यहां आता है। यहां अब सुनो, इस फिल्म में कोई भी ऐसा सीन नहीं निभाया गया जिस फिल्म में विक मॉरो को हेलीकॉप्टर में बैठना था, लेकिन इस फिल्म में एक सीन दिखाया जाने वाला था जिस सीन में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वियतनाम के जंगलों से गुजरते हुए कहीं जा रहा है। दरअसल जब ये वाला सीन फिल्माया जा रहा था ना, उस समय हेलीकॉप्टर उड़ रहा था आसमान में और विक मॉरो के साथ 2 बच्चे जमीन में कुछ कर रहे थे। दोस्तों इसे बदकिस्मती कहो या फिर एक ऐसी होनी कह लो जिसका अंदाजा पहले ही विक मॉरो को हो गया था। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो क्रैश सीधे सीधे विक मॉरो के ऊपर हुआ। वो हेलीकॉप्टर की एक पंखुड़ी विक मॉरो के पेट में घुस गई और दूसरी पंखुड़ी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ऑन द स्पॉट उनकी फिल्म के सेट पर मृत्यु हो गई। इसके बाद के सीन जो भी निभाए जाने थे वो एक उनके जो कहते हैं ना बॉडी डबल से शूट करवाए गए। जो सारे सीन्स दूर से ही लिए गए, क्लोज नहीं लगाया गया। लेकिन फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि वो विक मॉरो ही है, लेकिन दरअसल वो एक्टर नहीं थे। उनकी मृत्यु फिल्म की शूटिंग के बीच में ही हो गई थी।
दोस्तों ये ऐसे खौफनाक किस्से हैं ना जिन्हें हम याद करते तो हम कभी हिम्मत नहीं कर सकते कि इस तरह की फिल्म हम देख पाए। हालांकि मैंने प्लानिंग किया हूं कि दाव मैन फिल्म जरूर देखूंगा। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने ये दोनों फिल्म में से कोई भी फिल्म देखे होगे तो दाद देनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसा अलग एक्सपीरियंस की हो तो बताना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इन फिल्म को जो कोई भी देखता है उनके साथ भी मनुष्यत जुड़ जाती है। लेकिन मेरे साथ आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारी श्रापित फिल्में देख चुका हूं। आप लोग भी देखिए और जरूर बताइए अपनी राय। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं जुड़ पाए तो इंस्टाग्राम में जुड़ जाना, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह का एक और वीडियो लेके आऊं कमाल का, इसी तरह की श्रापित फिल्म के ऊपर, जिसे आप देख लेंगे तो आपकी दाद देनी पड़ेगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे पहले से देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखे होंगे, नहीं किए तो कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को अब तक देखे हैं तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मैं मनोरंजन आप लोगों को दे रहा हूं बिना किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए। जी हां दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो का जो मोटिव है वो अंधविश्वास को फैलाना नहीं होता। मैं जो कोई भी जानकारी देता हूं वो इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी करके आप लोगों तक देता हूं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से प्यार बरसाते रहेंगे। हम अगले वीडियो में फिर से एक और बहुत ही खौफनाक जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।